नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डबल ए परीक्षा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। डबल ए परीक्षाओं का सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन इस पेपर को दे सकता है, कौन इसे कंडक्ट करवाता है, कितने पेपर होते हैं, क्या इंटरव्यू होता है, कितने नंबर का होता है, माइनस मार्किंग क्या रहती है, पेपर कब तक हो सकता है, कितनी पोस्ट आई है, इन सभी बातों पर हम आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वह पास में रखे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वह अपने डबल एओ में फॉर्म भरने वाले सभी विद्यार्थियों को या एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो तक शेयर कर दें। देखो साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि डबल एओ की परीक्षा आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में पेपर के साथ इंटरव्यू भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका सिलेबस क्या रहता है और इसके लिए एलिजिबल क्या रहते हैं, कितनी पोस्ट आई है। तो साथियों, इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसके अंतर्गत 25 इसकी पोस्ट है, जिसमें 21 नॉन टीएसपी व 4 टीएसपी की है। पोस्ट बढ़ने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको बता देंगे। अब पेपर कब तक हो सकता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो लगभग पेपर मई या जून में कंडक्ट हो सकता है। और साथियों, इस फॉर्म को कौन कौन भरता है, तो इस फॉर्म की 25 दिसंबर लास्ट डेट थी। जो किसी विद्यार्थी ने बीएससी यूजी कर रखी है या यूजी में वह अभी कर रहा है, वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल था, और 25 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी जो निकल चुकी है। अब साथियों, इसका सिलेबस क्या रहता है, पेपर कितने होते हैं और इसका कैसे पेपर होता है, माइनस मार्किंग क्या होती है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर एक तो हिंदी और जीके का होता है, और दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का होता है। पहला जो पेपर होगा, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे और दोनों पेपर के 120 क्वेश्चन रहेंगे। पहला पेपर भी 360 नंबर का और दूसरा पेपर भी 360 नंबर का रहेगा। साथियों, हिंदी और जीके पहले पेपर में आएगी, दूसरे में केवल एग्रीकल्चर ही आपके आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग 1/3 होती है, जबकि एक क्वेश्चन का राइट होने पर 3 नंबर आपको मिलते हैं। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब आपको सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम हम हिंदी का सिलेबस देखते हैं। जो हिंदी का सिलेबस लगभग जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में था वही लगभग है। देखो क्या क्या है, संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, समास, शब्द युग्म, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश या अंग्रेजी के वर्ड्स, मुहावरे और लोकाक्ति। ये क्या हो गया, ये हिंदी का सिलेबस। इसके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन आएंगे जीके के। ठीक है साथियों, तो 60 क्वेश्चन 60 120 का पहला पेपर ये हो जाता है। और जीके के आप देख लो, जीके में साथियों सर्वप्रथम एक आती है ज्योग्राफी, एक आती है हिस्ट्री, और सबसे जो मोटा पोर्शन है वह राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का है। कुछ ज़्यादा नहीं है, देखो कुछ ही मात्रा में इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है और आर्ट एंड कल्चर पूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले पेपर की बात हो गई है साथियों। अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। ये पहले पेपर में देखो यहाँ बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 360 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के होंगे, मतलब 3-3 के होंगे, नेगेटिव मार्क की, और 60 क्वेश्चन हिंदी के, 60 क्वेश्चन जीके के आएंगे। अब ये बात करते हैं एग्रीकल्चर का क्या है सिलेबस। यह एक ही दिन दूसरी पारी में इसका पेपर होगा। और एग्रीकल्चर में क्या है साथियों, तो जिस किसी साथी ने बीएससी की हुई है उसको अच्छे से पता होगा कि प्री पीजी का जो रहता है उससे कम मात्रा में, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कुछ मात्रा में इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स वगैरह, या पीबीजी, सोयल साइंस, ये सारी की सारी इसमें आने वाली है साथियों। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, नीचे नंबर दिए हुए हैं, या आप लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर आपको यह मिल जाएगा। तो साथियों, यह इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप डबल एओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से इसका पेपर देवें। ऑल द बेस्ट। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिक्स न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।